नमस्कार। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में जो अगला पड़ाव हमारा हुआ वो द्वारका वन का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग था। बड़ा अनोखा ये सफ़र रहा क्योंकि लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये जानते हैं कि वो महाराष्ट्र में है, लेकिन हमारी तो खोज थी, हमारा तो शोध था कि जो जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन वहीं होंगे। तो सोमनाथ के दर्शन करने के बाद वहाँ से हमने द्वारका वन जाने का निश्चय किया और सीधे द्वारका वन के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे के रास्ते के बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे। आप जब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ बहुत भीड़ नहीं होता है और बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसका इतिहास और जो ऐतिहासिक कहानी है वो मैं आपसे साझा करता हूँ। जब सतयुग चल रहा था, उसके बाद युग बदला और राक्षसों का जो है एक साम्राज्य चलने लगा पृथ्वी पर। राक्षस भी बहुत ज़्यादा तपस्वी होते थे। उन्हीं में से एक राक्षसी थी जिसका नाम था द्वारिका, या दारुका भी उसको कहते हैं। दारुका ने महादेव और भगवती गौरा का बहुत अनुष्ठान किया था, बहुत जाप किया था, बहुत तप किया था। तो उसको जो है दारुक वन भगवती ने दिया था। दारुक वन की ये खासियत थी कि जो भी और जहाँ भी दारुका जाएगी वहाँ वहाँ ये दारुका वन साथ में घूमता था। वो जितनी तपस्वी थी, हालांकि थी तो राक्षसी ही, उसका जो पति परमेश्वर था दारुक राक्षस, वो और ज़्यादा हिंसक था और वो अपने आप को भगवान घोषित में करने में लगा हुआ था। दारुक ने शिव के एक भक्त को अपने यहाँ बंधक बना लिया और उसको बहुत प्रताड़ना देने लगा। अलग अलग किताबों में इस भक्त का अलग अलग नाम है। सुप्रिय शिव पुराण में इनका नाम दिया हुआ है। तो दारुक ने एक बार बोला कि अब तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है, तुम्हारा मैं वध करूंगा। सुप्रिय ने बहुत भक्ति के साथ महादेव का आवाहन किया। महादेव अवतरित हुए पृथ्वी पर और उन्होंने दारुक का वध किया। और वहीं पर जहाँ पर वो अवतरित हुए थे दारुक का वध करने के लिए, वहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना हुई जिसको नागेश्वर शिवलिंग बोला जाता है। आप जब नागेश्वर शिवलिंग जाएंगे तो और जो ज्योतिर्लिंग है उसके बनस्पत यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इसका इतना प्रमोशंस नहीं है। आप घुसेंगे तो बिल्कुल ही आराम से अंदर जा सकते हैं और अंदर घुसते ही आपको एक पूरा शॉपिंग का व्यवस्था मिलता है, जहाँ पर आप प्रसाद और जो जो महादेव को चढ़ने योग्य वस्तु है वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि आप चाह करके भी बाहर से कुछ नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उस मंदिर के आसपास कुछ है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कुछ दशक पहले तक इस मंदिर के स्थान पर जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों ने इसको पूरा कब्जा करके रखा था। बीच में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और चारों तरफ से घर बना हुआ था। जब टी सीरीज़ वाले गुलशन कुमार जी को ये पता लगा तो उन्होंने इस जगह को खरीदा और फिर इस पर एक मंदिर का निर्माण किया। सभी को पहले यही लगता था कि अहिल्याबाई होलकर रानी जो थी, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का उद्धार किया, उन्होंने एक प्रतीक रूप में महाराष्ट्र में एक मंदिर बनाया था। लोगों को लगता था वही असली नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने एक बैद्यनाथ मंदिर भी बनाया
लोगों को लगता है भाई बैद्यनाथ मंदिर है। बहरहाल हम लोग अंदर घुसे और हमारे साथ पंडित जी थे। हमने जो वहाँ चढ़ाने योग्य सामग्री थी, जैसे कि वहाँ चांदी का नाग नागिन चढ़ता है, क्योंकि नागेश्वर है, नागों के देवता माने जाते हैं। और भी कहानियाँ हैं यहाँ का कि वो कैसे आए द्वारिका वन के अलावा। और उसके बाद आपको एक कूपन कटाना होता है और फिर आप ज्योतिर्लिंग के सामने होते हैं अभिषेक करते हुए। एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि अगर आप वहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है धोती में होने चाहिए। मूलभूत रूप से जो भी वैदिक पूजा या कर्म होता है उसमें नीचे जो वस्त्र होता है वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, इसीलिए लंगोट और धोती का प्रावधान हर मंदिर में होना चाहिए। यहाँ पर था। यहाँ पर जैसे आप कुर्ता पहनने के लिए इन लोगों ने परमिशन दे दिया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में अभी तो बंद है, लेकिन जब वहाँ पर हम अभिषेक करते थे तो ऊपर भी कोई वस्त्र आप नहीं पहन सकते थे, आपको बस एक अंग वस्त्र रख के खुद को ढकना था। यहाँ जब आप शिवलिंग को देखते हैं तो मूल शिवलिंग आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है, ऊपर से एक चांदी का कवर उसके ऊपर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि सैकड़ों हजारों साल से स्पर्श और अलग अलग तरीके का जो उन पर उत्पाद चढ़ता है उससे शिवलिंग जो है वो खराब होने लगा है, तो शिवलिंग को जो है ढक दिया गया। हमारे एक परम प्रिय साथी ने हमसे ये पूछा कि जब हमने शिवलिंग को देखा ही नहीं तो शिवलिंग दर्शन, या फिर अगर हमने वो जो चांदी का डब्बा है उसके ऊपर से अभिषेक कर दिया तो अभिषेक का फल हमें कैसे मिलेगा। तो समझना ये है, जिसमें दो बातें हैं। पहला तो आप जब भी किसी धर्म क्षेत्र में जाते हैं तो दर्शन मात्र से ही सारे फल मिल जाते हैं, ठीक है। दर्शन किसका? मूल विग्रह का दर्शन नहीं, मंदिर के दर्शन से, मंदिर के शिखर के दर्शन से, और जो विग्रह है उसका दर्शन। तीनों दर्शन जो है बराबर माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। और जहाँ पर ऐसे नियम है, जहाँ पर वस्त्र बाबा को ढक के रखा जाता है, वहाँ पर आप यही समझ लीजिए कि जिस तरीके से आपने और हमने वस्त्र धारण कर रखा है, और हमें अगर कोई वस्त्र के ऊपर से भी स्पर्श करता है तो वो स्पर्श मान्य होता है। उसी तरीके से जब शिवलिंग के ऊपर कोई कवर चढ़ा दिया जाता है तो वो भी मान्य होता है। तो कभी भी संशय हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। अभिषेक के पूर्ण होने के बाद वहाँ दो और प्रतिमा है। एक गौरी का जो सांब सदाशिव है, तो अम्बा हमेशा साथ में, सामने अम्बा की मूर्ति है। और साथ में जो यहाँ पर एक नया चीज़ हमने देखा कि यहाँ जो गंगा, जिनको महादेव अपनी जटा में धारण करते हैं, उन गंगा की भी आप विग्रह को पूजा कर सकते हैं सामने रखा हुआ। फिर आप बाहर निकलते हैं तो एक तरफ बजरंग बली और एक तरफ गणपति विराजते हैं, दोनों को वस्त्र अर्पण करते हैं। ये बहुत सारे मंदिरों में नहीं होता है, लेकिन ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होने के कारण हमें बहुत आनंद आया और काफ़ी देर हमने उस मंदिर में बिताया। हमें बहुत आनंद लगा कि एक ज्योतिर्लिंग में हमें इतना समय बिताने का मौका मिल रहा है। पूज्यपाद गुरुदेव गोवर्धन मठ शंकराचार्य जी का दिया हुआ जो मंत्र है महादेव का, हर ज्योतिर्लिंग में जाके ये हमारा प्रण था कि हम 4 माला इसकी जाप करें। उसी क्रम में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी हम बैठे करीब 10 मिनट और उसके बाद जाप किया। जाप पूर्ण करके बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थे। जब आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो लोगों को एक इच्छा होती है कि यात्रा से आप उनके लिए कुछ लेके आए, खास करके अगर वो तीर्थ यात्रा हो। तो यहाँ कई छोटी छोटी चीज़ें, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का तस्वीर, प्रसाद, हाथ में बांधने वाली माली, ये सब आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी। तो आप घूम घूम करके इन सब चीज़ों को वहाँ से ले सकते हैं। समय रहे तो पीछे एक जल का स्रोत भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। आनंदित करने वाला दृश्य है। वहाँ से हमेशा ठंडा मीठा एक हवा चलता रहता है। बहुत ही मन भावन जो है, बहुत ही हृदय को शांत करने वाला
जो आत्मा है उसको पवित्र करने वाला वायु वेग वहाँ पर चलता रहता है। वहाँ से हम बाहर आए तो सामने रक्षक काल भैरव जी महाराज हमारे इष्ट देव बैठे थे। लोगों को अंदर के विग्रह से मतलब था, हमें तो जहाँ भैरव है उन्हीं से मतलब है। हम तुरंत भैरव जी को देख वहाँ पर दंडवत हुए और फिर कार्यक्रम को हमने समारोप दिया। इसके बाद अगले गंतव्य महाकाल के लिए हम बढ़े। भैरव जी से आशीर्वाद लिया कि वो हमें महाकाल तक का जो यात्रा है उसको सफलतापूर्वक सुरक्षित करने का आशीर्वाद दें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में बहुत अच्छी बात यह है कि आपको फोटो खिंचाने का बहुत मौका मिलता है। एक तो ये मंदिर जो बना है ये 3 मुखी रुद्राक्ष के रूप में बना है, ठीक है। तो इसके 3 कोने हैं और यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि नया बना है तो बहुत मेंटेन्ड है, तो आप यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। इंस्टाग्राम वाले जो है, जो सोशल मीडिया वाले हैं, उनके लिए काफ़ी जगह है। और ठीक इस मंदिर के सामने एक महादेव का भव्य मूर्ति है, इतना भव्य कि देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन में एक इच्छा है कि इतने बड़े महादेव की मूर्ति की स्थापना हम भी करें, लेकिन पत्थर की। उसके बाद हम वापस बाहर आए। आसपास आपको छोटे मोटे ऐसे दुकान मिल जाएंगे जहां आप अल्पाहार कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं पूजन के बाद, है ना। काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग, बहुत लोग जो तीर्थ यात्रियों से मांगते हैं ऐसे लोग, ठीक है। पुराने मंदिर आसपास और बस का पड़ाव, बस इतना ही। इसके बाद सीधे हम निकल गए द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। नागेश्वर महादेव से प्रार्थना किया कि हमें और हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को आयु दे, दीर्घायु। जय नागेश्वर महादेव। अगले एपिसोड में महाकाल की कहानी, रोचक कहानी। महाकाल के बारे में आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे आयामों को मैं छूऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अंदर का जो आरती है वो भी आपको दिखाऊंगा, इंतज़ार करें। हर हर महादेव।